बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा होगा। आज मैं आपके लिए अपनी रेगुलर अपलोड होने वाली वीडियो से थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है मेरी सहरी और अफ्तारी की रूटीन। बहुत सिंपल सी रूटीन है, तकरीबन हर घर की यही रूटीन होती है। बस इतना सा फ़र्क है कि हर घर में कुछ मख़सूस चीज़ें हैं जिनको खा के सहरी और अफ्तारी की जाती है। तो मेरे घर में जो है वो दही सहरी में इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और चाय सिर्फ़ मैं इस्तेमाल करती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो चाय नहीं पीते सहरी में, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और साथ रोटी पक रही है। पराठे जो हैं वो मैं ऑलरेडी फ्रीज़ कर चुकी हूँ बना के, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो पराठे फ्रोज़न इस्तेमाल किए जाते हैं अगर ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करने की, और वरना रोटी जो है वो मैं बनाती हूँ। और बाहर देखें कितना सुकून वाला माहौल है, पुरसुकून, और ये आवाज़ें सुने आप। सुभान अल्लाह। ये परिंदे भी इस वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफ़ीक दे। रमज़ान से पहले जो छोटी मोटी मैंने प्रिपरेशंस करके रखी होती हैं, तो उनकी वजह से सहरी और अफ्तारी के टाइम में और कामों में थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। जिस तरह पराठे फ्रीज़ कर लिए, या और अफ्तारी के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा जो टाइम है सहरी का वो ख़त्म होने वाला है, तो हम सहरी करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अफ्तार टाइम में, और आपको बताती हूँ कि मैं अफ्तार में अपने घर में क्या बनाती हूँ और हमारी नॉर्मली क्या रूटीन है। अब मैंने जो अपने इफ़्तार की तैयारी है वो शुरू कर दी है। कुछ टाइम रह गया है इफ़्तार में, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि छोटे बच्चे घर में हों तो सारा दिन किचन का काम आपका ख़त्म नहीं होता। आप तकरीबन सारा दिन किचन में ही होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ इफ़्तार में फुल्की चाट। आप बहुत से लोग इसको बूंदी चाट के नाम से भी जानते होंगे। और आज ये बन रही है, और इसके अलावा बनेंगे आज समोसे। और समोसे जो हैं वो मैं ऑलरेडी बना के फ्रीज़ कर चुकी हूँ, उनको सिर्फ फ्राई करना है। इस बूंदी चाट की भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान में मैं जितनी भी ये बूंदी चाट या दही भल्ले या जो भी चीज़ ऐसी बनती है, उसकी तमाम अशिया मैं ऑलरेडी पहले से तैयार करके रख चुकी होती हूँ, फ्रीज़ कर चुकी होती हूँ। जैसे ये बूंदी है या भल्ले हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मैंने तैयार की होती हैं। या चने हैं वो बॉयल होते हैं, और आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं कोई 2 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में। इसके अलावा आलू बुखारे और इमली की चटनियाँ हैं, जिनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी तो उनका लिंक जो है वो मैं यहाँ डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप उनको ज़रूर चेक करें। बहुत ज़बरदस्त मज़े की चटनियाँ बनती हैं, और उससे जो चाट या भल्लों का जायका है वो दुबाला हो जाता है। इसके अलावा जो पकोड़े हैं वो तो मेरा ख़्याल है कि हर घर में, हर पाकिस्तानी घर में, या पाकिस्तानी जहाँ पे भी दुनिया में मौजूद हैं, इफ़्तार में एक मस्ट आइटम है पकोड़ों की। उसके अलावा इफ़्तार जो है वो हमारी नामुकम्मल रहती है, तो वो तो बनने ही बनने होते हैं। अपने क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर उस रेसिपी को ट्राई करें अपने इफ़्तार में। मेरी रेसिपी से एक दिन पकोड़े बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा उसका टेस्ट। जो रेगुलर घर में बनने वाले पकोड़े होते हैं उनकी निस्बत वो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं, तो उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रमज़ान अपनी इफ़्तार में। रमज़ान में सालन जो है वो डेली मेरे घर में नहीं बनता, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं होता। सहरी में दही इस्तेमाल किया जाता है और इफ़्तार में ऐसी चीज़ें होती हैं, लिहाजा वो डेली बेसिस पे नहीं बनता। किसी दिन अगर ऐसी चीज़ें खाने को दिल नहीं करे तो फिर सालन बन जाता है, और ये हम चीज़ें स्किप कर देते हैं। और आज मैंने आप लोगों के साथ अपना इफ़्तार का और सहरी का जो हमारी जो रूटीन है और जो मेरा इफ़्तार मेन्यू होता है, तकरीबन डेली यही होता है। थोड़े थोड़े फ़र्क से किसी दिन भल्ले बन गए, तो किसी दिन पापड़ी चाट बन गई, तो किसी दिन मीठे भल्ले बन गए, लेकिन नॉर्मली यही होता है।
तो आप भी अब मेरे साथ अपने इफ़्तार का मेन्यू जो है वो शेयर करें, मुझे बताएं आप क्या बनाती हैं अपने घरों में। अल्लाह करे आपका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे और आपके दस्तरखानों की रौनक को अल्लाह ताला हमेशा शादो आबाद रखे। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि बहुत कम टाइम में और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपका टाइम भी बचे। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।